अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। कुछ क्रिकेट हो जाए। आज वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और इंडिया को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ अपनी ही सरजमीन पे। किसी ने सोचा नहीं था इंडिया जैसी टीम जो इस पूरे वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारी थी, वो आज फाइनल में इस बुरी तरीके से मैच हारेगी। नसीम भाई, ऑस्ट्रेलिया के तोते पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आज तो इंडिया के तोते ऑस्ट्रेलियन टीम ने उड़ा दिए। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? वाकई में क्या कहें शेरी भाई, बहुत इतनी ख़राब परफॉर्मेंस इंडिया की, मायूसी हुई। वर्ल्ड कप का फाइनल था, आप 10 मैच जीत के आ रहे थे, आपकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब जो है वो सब हैरान थे कि आप क्या कर रहे हैं। फिर मुख्तलिफ चीज़ें भी इस वर्ल्ड कप के साथ जुड़ी रही जिन पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ आज दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग को, फास्ट बॉलिंग को, स्पिन डिपार्टमेंट को, फास्ट बॉलिंग को, बैटिंग को उनकी ऑस्ट्रेलिया ने एक ना चलने दी। आज हम सब, पूरी दुनिया बात कर रही थी कि टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करना अच्छा होगा। उन्होंने उसके टॉस जीतने के बाद अपोजिट किया और फिर टॉस भी जगह पे गिरा। जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि मैच रेफरी को नहीं देखना पड़ा, वो कमिंस ने खुद ही देख लिया था कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो ये होना भी चाहिए, देखें ना, शफाफियत होनी चाहिए, वरना तो जितने टॉस थे उससे पहले जो कॉइन आगे चला जाता था, मैच रेफरी ने घूमना है और घूम के कह देना है रोहित यू विन द टॉस। भाई कोई और भी खड़ा हुआ है, दूसरा भी कप्तान है, वो भी जीत सकता है, लेकिन कॉइन कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। तो कॉइन नज़र आया, कमिंस का भादरों वाला फैसला। और देखिए आज के मैच में जो फ़र्क दिखाई दिया, वो कहते हैं ना घर के शेर इंडिया की टीम के बारे में कहा जाता है, आज वो पुसी कैट साबित हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने, कैंगरूज के सामने। अगर आज नसीम भाई, ये वही ऑस्ट्रेलियन टीम है जिसके बारे में शुरुआत में कहा जा रहा था कि ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी, और उसी ने फिर वर्ल्ड कप जीत के दिखाया। क्योंकि शुरू में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की जा रही थी, उसमें डिस्कशन में आ रहा था कि ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है। अरे 2 मैच वो पहले हार गए थे, वो तो शुक्रिया, दो चीज़ों में शुक्रिया अदा करें पाकिस्तान का। एक, पाकिस्तान टीम उन्हें फॉर्म में लाई, जो तीसरा मैच उन्होंने पाकिस्तान से खेला, वार्नर ने जो रन्स किए, कैच छोड़ा था उसामा मीर ने, फिर तो घूम के ही नहीं देखा वार्नर ने भी, और ऑस्ट्रेलियन टीम ने उसके बाद हम फॉर्म में भी लाए। और उसके बाद फिर आज मेरे ख्याल है कि बहुत सारे लोग शायद हमारे ये दुआ कर रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया ये टाइटल जीत जाए, क्योंकि क्रिकेट में बड़ी टीम है। और बड़ी टीम के अलावा नसीम भाई, एक चीज़ जो हम लोग काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में पिचेस चेंज हो रही हैं और इंडिया अपनी पिच को फेवर दे रहा है। पैट कमिंस ने पिच की वीडियो बनाई, पिक्चर्स खींची। क्या उन्हें भी इस बात का पूरा इल्म था कि एंड टाइम पे इंडिया जो है बीसीसीआई है कोई ड्रामा कर देगी? मैंने इससे पहले कभी किसी मैच में, किसी वर्ल्ड कप में ये नहीं सुना कि एक कैप्टन एक दिन पहले या उस वक्त पिच की वीडियो बना रहा हो या उसकी तस्वीरें खींच के वायरल कर रहा हो। देखिए इन्हें खौफ क्या था? इन्हें खौफ था ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक का, और इन्होंने जो काम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में किया था वही काम उन्होंने यहाँ पर भी किया था कि पिच स्लो कर दी थी, उसमें पेस ही नहीं था। अब सीम और स्विंग जो थी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की भी ख़त्म हुई और इनकी भी ख़त्म हुई थी। एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि वो जिस तरीके से पहले बैटिंग कर रहे थे, वो बैटिंग करने के बाद चार्ज कर रहे थे, उन्हें वही मौका मिलेगा। नहीं, टॉस हारने के बाद फिर उन्हें वही मौका मिला कि वो बैटिंग करने के लिए आए और एक बड़ा स्कोर करने के लिए जाएँ। देखिए आज जो ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज थी, और बिलखुसूस उनके कैप्टन पैट कमिंस, आप क्या लीडर आज वो ग्राउंड में नज़र आए, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को उठा के रखा है। कमाल की उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। विराट कोहली की लोग बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा का जो कैच लिया था, क्या ज़बरदस्त ने कैच लिया था, लेकिन मेरे ख्याल है उस कैच से ज़्यादा अगर मैं बात करूं जो विराट कोहली का अनफॉर्चुनेट आउट था, वो जो बैड लक आउट होता है कि इनसाइड एज लग के बोल्ड हो गए, वरना आज भी जो वो बारी ले रहे थे उन्होंने 66 किया हुआ था 63 बॉल्स पे। देखिए आज भारतीय बैटर्स की इंटेंशन दिखाई नहीं दी। हमें 4 चौके और 3 छक्के 47 रन में रोहित शर्मा ने लगाए। उसके बाद उनकी वो बैटिंग के जो नीचे से आके बहुत बड़ा स्कोर करती थी, आज वो बिल्कुल नाकाम रही। आज मैं टोटल गिनता हूं तो 10 चौके दिखाई देते हैं। अगर मैं 4 हटा देता हूं विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, तो बाकी बैटर्स ने पूरे मैच के अंदर क्या सिर्फ 6 चौके लगाए? एकदम से बैटिंग पावर हाउस हुआ क्या शेरी भाई इनके? अच्छा नसीम भाई, जितने इस वर्ल्ड कप में, जैसे मैंने कहा कि पिच की वीडियो बनानी पड़ गई, इससे पहले आपने भी नहीं सुना होगा कभी ऐसा, या कभी सुना है आपने ऐसा कि कोई कैप्टन पिच की वीडियो बना रहा है, भाई पिच ये देख लो अभी से, कल चेंज ना हो। इतने हरबे इस्तेमाल किए बीसीसीआई ने,
मतलब सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, उसके बाद भी नहीं जीत पाए। ये एक बड़ा शेमफुल एक्ट है। गो कि उनकी टीम अच्छा खेल रही थी, लेकिन उसके अलावा हरबे बहुत सारे इस्तेमाल होते थे। वो कहते हैं ना कि लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देखिए, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहता था कि कोई एक दिन बुरा होता है किसी टीम का। बिल्कुल, और आपने कहा भी था इंडिया का एक दिन बुरा होगा। कोई एक दिन बुरा हो सकता है इंडिया का। वो सेमीफाइनल में नहीं हुआ तो वो फाइनल में हो गया। एक दिन आ जाता है टीम का। फिर दूसरी चीज़, जो अगर आपको ग्राउंड में अगर आप जेन्युइन फाइट कर रहे हैं, आपकी टीम भी बहुत अच्छी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप पीछे से सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, वो सपोर्ट कभी कभी आपको थोड़ा सा ईज में ले आती है, थोड़ा सा वो ओवर कॉन्फिडेंट कर देती है। आज कुछ थोड़ी सी ऐसी झलक दिखाई दी। देखें, उनके इंडिया के वो बैटर्स तो बहुत ही बुरी तरह एक्सपोज हुए। जो शुभमान गिल की बात करें, श्रेयस अय्यर की बात करें, सूर्या कुमार यादव की बात करें, केएल राहुल ने अभी अगर आज 66 रन स्कोर किए, उसके अंदर उनका एक चौका है उस 66 रन में। 61 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं वो। कहने का मकसद है कि इतने शैल में चला गया वो बैट्समैन के जो फास्टेस्ट 100 कर रहा है इंडिया की जानिब से, आज डरा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन उनको, रोहित शर्मा ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, लेकिन आप क्या नहीं समझते कि रोहित शर्मा ने बहुत चाइल्डिश बिहेवियर की तरह क्रिकेट खेली? जब ठीक है, आपको पता है कि अभी इतना वो नहीं, आपने प्रेशर जो देना था दे दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी छक्के भी लगाए हैं, चौके भी लगाए हैं, तो उन्हें थोड़ा पिच पे और स्टैंड करना चाहिए था। या वो वही बने हुए आएंगे, बस जल्दी जल्दी जो छक्के चौके टेढ़े मेढ़े मारे उसके बाद आउट। देखिए, अभी तक हम उनकी इसी इंटेंशन की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने आज भी अपना रोल अदा कर दिया था। उन्होंने आपकी टीम को एक ऐसा आगाज दिया था बहादुरी वाला। हुआ क्या? हुआ ये कि इंडियन बैटिंग हमने देखा कि ज्यादातर कोहली के इर्द गिर्द घूम रही है। कोहली से पहले या तो शुभमान गिल कुछ रन्स कर देते हैं, या उसके बाद श्रेयस अय्यर कर देते हैं, या केएल राहुल कर देते हैं। आज कोहली आउट हुए और उसके बाद पता चला कि जो अपने करियर का बहुत बड़ा मैच खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर की मैं बात करूं, शुभमान गिल की मैं बात करूं, आज वो एक्सपोज हो गए। देखिए, वो अपने उन एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स और राउंड मैचेस, इंडिया का क्राउड, इंडिया का शोर, जहां प्रेशर पड़ा उनके ऊपर, रियल जब उनका एक चांस आया कि भाई अब रोहित भी नहीं है, अब तो जो है वो जो है कोहली भी नहीं है, तो पता चला केएल राहुल बिल्कुल शैल में चले गए। सूर्या कुमार यादव इतना तेज खेलने के लिए मशहूर है, वो शैल में चले गए। इसका मकसद ये हुआ कि आज एक बहादुर टीम जीत गई और बुज़दिल टीम हार गई। और दूसरी चीज ये कि इंडियन क्राउड के हवाले से बहुत सारी चीजें इंडिया के साथ सेम वो हुआ है, जैसे नसीम भाई ने कहा था ना कि बहुत ज्यादा इजी उन्होंने ले लिया था। ऐसा होता है कि जब किसी बच्चे की अम्मी स्कूल में टीचर होती है ना, तो उसको सारे पेपर्स पता चल रहे होते हैं, लेकिन फाइनल पेपर में ऐसा होता है अक्सर हेडमास्टर छापा मार देते हैं, तो वो पेपर में कुछ कर नहीं पाता। इंडिया के साथ आज कुछ यही हुआ है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। कल हमने एक प्रेडिक्शन की थी, हमने नहीं, आतिफ भाई ने की थी। आतिफ भाई ने कहा था ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगा, आतिफ भाई ने कहा था रोहित शर्मा जो है वो स्कोर नहीं करेंगे, और आतिफ भाई ने कहा था ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ही अच्छे मार्जिन से मैच जीतेगा। आतिफ भाई, सिर्फ एक रोहित शर्मा के स्कोर वाली प्रेडिक्शन आपकी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, बाकी आपकी प्रेडिक्शन तो फुल जो है फिट बैठ गई है। आपने ये भी कहा था कोहली जल्दी आउट होगा, कोहली जल्दी आउट होगा, सॉरी नॉट रोहित शर्मा, कोहली जल्दी आउट होगा। ये मतलब कोई आपको कहीं से कोई लीड मिली थी, टिप मिली थी, चक्कर क्या था? बता दें, अब तो बता दें, आज तो आखिरी दिन है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जिस तरह क्रिकेट चली आ रही थी, जो इंडिया काम करता चला आ रहा था, वो उससे नजर आ रहा था। जिस तरह आप कल वाले मैच में आप देखें, कल के दिन में देखें, तो उसने जो पैट कमिंस ने जो वीडियो बनाई है, मुझे वहां से डाउट हो गया था कि अब जो होगा काम बिल्कुल फेयर होगा, और फेयर में इंडिया बिल्कुल नीचे, क्योंकि अगर इनका रोहित और कोहली अगर सिर्फ रन करेंगे तो ये मैच जीतेंगे। अदरवाइज केएल राहुल ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शुभमान गिल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, श्रेयस अय्यर परफॉर्म कर रहा है, वो क्वालिटी नहीं है, मैच विनर वाली क्वालिटी नहीं है, बिग मैच के प्लेयर नहीं है ये लोग, ये सिर्फ राउंड के। क्योंकि देखें आप, कोहली ने जहां जहां रन किए उसके साथ अपने उसने रन करवाए हैं, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है, किंग कोहली, नो डाउट अबाउट इट कि कोहली बड़ा प्लेयर है। उसने जब वो पिच पे रहा है, उसने अपने साथ वाले के रन करवाए हैं, तो वो उनकी वजह से रन हुए। और जिस तरह क्रिकेट वो खेल रहे थे ऑस्ट्रेलियन, आज जिस तरह स्टार्ट लिया, टॉस जीत के बहुत बड़ा स्टैंड था कि अपने आप को यानी कि बॉलिंग पे लाना, उनको बैटिंग का ऑप्शन देना, वरना फाइनल में इंडिया में ये चीज़ होती है कि आप टॉस जीत के बैटिंग करते हैं ज़्यादातर, कि अच्छा टारगेट सेट कर लिया और आपने आउट करने का चांस होता है। तो आज जिस तरह उन्होंने अच्छा स्टैंड लिया, आप उनको बैटिंग दी,
और एकदम आउट किया। और फिर जिस तरह मैच में पूरे छाए रहे, आप देखें किसी प्लेयर से, उनके बैट्समैन से खुल के नहीं खेला गया। लेकिन आपकी जो प्रेडिक्शन है ना वो बड़ी जबरदस्त जो है, वो मुझे लग रहा है अगली दफा लोग आपसे टिप मांगना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आते भाई बताएं कल क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है। देखें ये छोटी सी चीज होती है, मैंने कहा ना सिर्फ कल एक पैट कमिंस का जो वीडियो बनाना और तस्वीरें लेना पिच का, वहां से उसने इंडिया को यहाँ से पकड़ लिया था कि अब तुम कुछ करके दिखाओ। तो ये वो वाला सीन था, तो उसने बिल्कुल प्रॉपरली, और हर प्लेयर को उसने, आप देखें पैट कमिंस की कप्तानी सबसे मेन चीज है इस मैच में, कि उसने हर प्लेयर का गेम बनाया हुआ था कि इस अगर ये होगा तो इसको मैंने इस हिसाब से फील्ड एडजस्टमेंट से करना है। बॉलर से बात की हुई थी, बॉलर उसे मैं कहने में थे और बात सुन भी रहे थे। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है और जिस तरह उन्होंने कमबैक किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही ऑस्ट्रेलिया की। और आतिफ भाई की प्रोडिक्शन जो है वो बहुत जबरदस्त रही। नसीम भाई, नासिर हुसैन फॉर्मर क्रिकेटर थे और इंग्लैंड के, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने इंडिया की क्राउड को कहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा क्राउड बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड में कोई भी नहीं है, खामोशी है। लग रहा है वो एक उनके इंडियन फिल्मों में डायलॉग आता है ना, साइलेंट हो जा नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। इंडिया वालों ने ये तो नहीं कह दिया था। वाकई में जो है ना अपना अजीब सी खामोशी थी, लेकिन इससे बड़ा उन्होंने तो शेम करार दिया इस चीज़ को नासिर हुसैन ने, और वाकई में बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था कि नसीम भाई, ये तो हम तो आपके मेहमान थे ना, जो टीमें आई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया टीम आपकी मेहमान थी, आप क्रिकेट को सपोर्ट करें ना, ठीक है अपनी टीम को सपोर्ट करता है बंदा, लेकिन ऐसी खामोशी जैसे सांप गुजर रहा हो नीचे से कि आवाज निकालोगे तो काट लेगा। देखिए ना, नरेंद्र मोदी के गढ़ में गुजरात में नरेंद्र मोदी साहब की मौजूदगी में इंडियन टीम जिस आसानी से हारी है, बेबसी दिखाई दी उनकी कि मकसद अल्फाज समझ में नहीं आ रहे कि एक टीम इतनी स्ट्रांग थी वो एकदम से कैसे अर्श से फर्श पे आ गई, समझ में नहीं आया कि भाई मोदी साहब के आने से तो कुछ नहीं हो गया। ये मोदी साहब वो इनके थोड़ा होता है ना, अक्सर लोग इस चीज को मानते हैं, मैं तो नहीं मानता कि ये आया है तो ऐसा हो गया। अपशुगन जिसे कहते हैं, तो ये नरेंद्र मोदी साहब का इलेक्शन भी मुझे लग रहा है अपशुगन होगा और इनका आना तो अपशुगन नहीं हो गया। हाँ वाकई में वो मेरे ख्याल शायद अपने इलेक्शन की कैंपेन के लिए खुद भी पहुंचे थे। अमित शाह साहब तो सुबह से बैठे हुए थे वहां पे, दरवाजा ही उन्होंने खोला था स्टेडियम का। शायद अब देखे ना जय शाह साहब ने कितनी चीजें कर ली और इस कैंपेन के लिए नज़र आ रहा है कि आप इलेक्शन की मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने कई सारे इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह देखे, उनके पास भी बहुत पैसा था, बीसीसीआई उस वक्त भी बहुत मालदार था, लेकिन वो क्रिकेट खेल की इज्जत करते थे, क्रिकेट खेल को की साख को नुकसान ना पहुंचे इसकी बहुत कोशिश करते हुए दिखाई दिए। गो कि थोड़ा बहुत एडवांटेज ले जाते होंगे पैसे की वजह से, यहाँ तो ऐसा था कि वो बहुत बच्चा नजर आ रहे थे जय शाह साहब की, गेंद भी मेरी है, बैट भी मेरा है और मैं आउट हो गया नहीं दोबारा गेंद कराओ, मैं चेंज करो, पिच चेंज करो। वो इस तरह के जिद्दी बच्चे दिखाई दिए। आज वो सारी बॉलीवुड लेके बैठे हुए थे अपने साथ बेचारे जो है वो आज, और उनकी टीम ने देखे किस जगह पे जाके उन्हें लेट डाउन किया, वरना बिल्कुल वो ऐसे चौड़े होके बैठे हुए थे कि किसी मैच में भी वो लाइव मोदी साहब के ऊपर एक दो दफा कैमरा लिया था तो उनका तो बस नहीं चल रहा था कि हाथ रखो रो देंगे, ऐसे हुए थे मोदी साहब। वो जेशा को ही देख रहे थे इधर उधर, कहाँ भाई सारे मैच जीतने, जब जीत रहे थे मुझे नहीं बुलाया। अच्छा नसीम भाई, एक चीज आज बड़ी अच्छी हुई जिसे देख के बड़ा हमारा दिल भी खुश हुआ कि एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल, और वो इतनी सिक्योरिटी के होते हुए, इतनी सिक्योरिटी के होते हुए वो बंदा ग्राउंड में आता है फलस्तीन की शर्ट पहन के, और बहुत खुशी हुई है देख कर के जिस तरह वो वहाँ पहुंचा। और मैं देख रहा था कि वहाँ के सहाफी बाद में उससे सवाल कर रहे हैं आपकी डिमांड क्या थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई स्टेडियम हाईजैक कर लिया है और डिमांड पूछ रहे हैं। और यार थोड़ा तो दिमाग बीच में रखा करो, ये वहाँ के सहाफी उससे पूछ रहे हैं आपकी डिमांड क्या थी, तो डिमांड क्या, उसने कौन सा हाईजैक किया हुआ था, वो तो एक चीज लाया तो उसने दिखा दी। पिच एंड इन्वेडर भी कह रहे हैं उसे ना, मीडिया, अगर मैं भारतीय मीडिया को पढ़ रहा हूँ, वो उसको तो ऐसे करके सलाम है क्या आपको, तो भाई जॉन ने जो है ना हम सब की जान बन गया वो। अगर आप सच्चाई से देखें किस जगह पे जो नरेंद्र मोदी बैठे हुए गुजरात उस गढ़ में, मैंने आपको बताया था ना कि मैं जब 2005 में गया था, ओडीआई था वहाँ पे, तो हम जब उतरे थे वहाँ पे तो ये नरेंद्र मोदी साहब उस वक्त वज़ीर आला थे, बता रहे थे कि इस जगह पे एयरपोर्ट के इर्द गिर्द लाशें पड़ी हुई थी, ये था गुजरात, ये था अहमदाबाद, उस वक्त इतने मुस्लिम का फसादात यहाँ पे हो चुके थे। उस सरजमीन के ऊपर जो है और नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म की मौजूदगी में कोई एक शख्स आता है विराट कोहली के साथ जाके, मैं विराट कोहली को भी ये बहुत अच्छा लगा। नसीम भाई, नहीं इधर मुझे विराट कोहली का थोड़ा सा रवैया ये लगा, वैसे तो विराट कोहली बड़ा दिखाते हैं जी, क्राउड आ रहा है, ऑडियंस आ रही है, उन्होंने फौरन उसको पीछे धकेल दिया। देखिए ये तासुब मुझे लगा विराट कोहली का। तासुब नहीं होगा, मेरे ख्याल है कि उस वक्त उनकी मजबूरी भी होगी, खुदा ना खास्ता वो बैटिंग कर रहे थे, कोई चीज़ हाथ में ना हो, एक एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको कहा ना कि पूरे मुसलमानों को जो है वो कहीं ना कहीं तो बड़ा हौसला दिया आज, बहुत बड़ा हौसला दिया। मैं कह रहा हूँ ना, दोनों हाथों से सलाम है, एक ऐसे नहीं
जॉन कमाल किया है आज आपने, जो बहादुरी का मुजाहिरा और किया है। सिक्योरिटी के होते हुए, मतलब वो तो अपनी सिक्योरिटी को ऐसा उन्होंने कहते हैं कि जी हमारी सिक्योरिटी आप फुल। देखिए जॉन ना मुसलमान नहीं था, हाँ, जॉन ऑस्ट्रेलियन था, जॉन के अंदर एक दर्द था, एक पैगाम था। वो अल्लाह ताला मेरे किसी के भी दिल में सारी डाल दुनिया- सकता है। सारी दुनिया में भी कौन पसंद करता है कि आप किस बच्चों को मारो। अभी 11,000 से ज्यादा आपने लोग जो है वो वहाँ कत्ल कर दिए। बच्चों की तादाद जो है वो 4,000 से ज्यादा जहाँ दिखाई दे रही है। खवातीन की बिल्कुल, और ये चीज बड़ी एक अफसोसनाक क्या होती है, जिसने लेकिन सर फख्र से बुलंद लेकिन किया वो है। जाहिर है किसी के भी दिल में आता है, और जॉन वाकई में आज जॉन ने एक बहुत बड़ा काम किया। अच्छा, इस वर्ल्ड कप में अगर हम देखें तो हर चीज कैटेगरी वाइज सेट की जाती है। ये बेस्ट बैट्समैन रहा, ये बेस्ट बॉलर रहा, ये बेस्ट फील्डर रहा, बेस्ट मस्करा भी रहा एक, और बेस्ट डांसर, दोनों अवार्ड मिलते हैं इरफान पठान को। बेस्ट मस्करा, बेस्ट डांसर। बेस्ट मस्करे ने, जब हम 2022 में जाते हैं, T20 में हमें ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई थी, तो उन्होंने पूछा था हाँ भाई पड़ोसियों कैसा रहा संडे। तो इरफान पठान अब आप बताएं कैसा रहा संडे, और आने वाला है मंडे, कैसा रहा मंडे। आदिफ, इरफान ने आज मैंने सुना था मुन्नी बदनाम पे डांस करने की प्रैक्टिस की थी, लेकिन रह गए वो, और मैंने लेकिन इनको अवार्ड दिया बेस्ट मस्करा बेस्ट डांसर का इस वर्ल्ड कप में। और आज गाना होता है मुन्नी बदनाम हुई रोहित तेरे लिए। हाँ, लेकिन वो रह गए बेचारे। जी बिल्कुल, अभी प्रोग्राम के बाद मैंने भी एक डांस पार्टी रखी है इंडिया की हार पे, अच्छा, तो कोशिश करेंगे वहाँ सब पहुंचे और तो एंजॉय करें। इरफान को स्काइप पे ले लेना। तो इरफान को कोशिश करेंगे स्काइप पे या उसको वीडियो लिंक या स्टेप्स कुछ ना कुछ उनके होने चाहिए। स्टेप्स उनके होने चाहिए। कोशिश पूरी करेंगे कि इरफान को पूरा हम जो है वो खुश कर सकें हर लिहाज से डांस करके। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट देखें इंडिया ने खेली है ना, नो डाउट कि देखें यार, आप हर एंगल से, आप हर शोबे में आप बहुत अच्छे थे। बैटिंग में क्या, बॉलिंग में क्या, फास्ट बॉलिंग क्या, स्पिनर क्या, आपकी यानी कि फील्डिंग ऑप्शन देख लें, आप क्रिकेट हर लिहाज से बहुत अच्छी। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें इन्होंने की हैं, पिच चेंज कर दी, टॉस के मामला, अंपायरिंग पैनल, बॉल चेंज, तो यार आप अपने ऊपर तो बिलीव रखो। जब इस तरह की क्रिकेट आप खेलोगे तो आप अपने ऊपर बिलीव होता है यार कि हम किसी कंडीशन में भी खेलें। हम भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। सम टाइम हमारे साथ भी होता है कि यार अंपायर्स पैनल हमारे साथ नहीं है, तो हम ये बोलते हैं कि यार हमें अपनी क्रिकेट खेलनी है, हमें अपनी क्रिकेट पे फोकस करना है। अगर वो लेग बिफोर नहीं दे रहा तो कोशिश करो बोल्ड करो, या कोशिश करो यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा करो कि यार हमें उस हिस्से में नहीं आना है, हमें अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है। हम प्योर मैच्योर प्लेयर हैं, हम लोग को वो क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल जी, और जैसे कि मैंने कहा था, शरीफ भाई ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में आते ही ये लोग हिम्मत हार गए। आज इंडिया की आप बॉडी लैंग्वेज शुरू से और एंड तक देख लें पूरे मैच में, ऑस्ट्रेलिया इनको अभी इसी साल हरा के आ रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। वहाँ भी ट्रेविस हेड ने 160 प्लस रन करके मैन ऑफ द मैच बने। सेमीफाइनल में ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच बने। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनने के बाद ही जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि इंडियंस को बुखार चढ़ गया था, और वो बुखार फिर उतरा नहीं। रिकी पॉन्टिंग ने भी अभी एक बयान दिया कि इंडिया ने मुश्किल पिच बनाई थी और वो अपने ही जाल में फंस गए। ये बयान अभी रिकी पॉन्टिंग साहब ने दिया। बहुत ही अच्छा बयान दिया। देखिए वाकई में ये अपने जाल में फंसे। ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बॉलिंग को किल कर दिया इस तरह की पिच बना के कि स्पिनर्स के लिए भी बहुत टाइम मिल गया बैटर को, फास्ट बॉलर के लिए भी। वरना देखें अगर आप अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करेंगे, हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो पिचेस बनाई थी वो मार मार के उन्होंने हमारा बुज भर दिया था हमारे मुल्क के अंदर। हमने बुजदिलों वाली पिच बनाई थी, हमारा माइंडसेट ही बुजदिलों वाला था उस वक्त। यही बुजदिलों वाला माइंडसेट आज इंडिया को ले डूबा कि कहीं थोड़ी सी तेज पिच हो गई, उस पर सीम और स्विंग आ गया तो हमारे बैटर्स फंस गए तो मसला हो जाएगा। आज क्योंकि वो एक खौफ की वजह से इन्होंने आसान पिचेस बनाई, और कहीं ना कहीं जाके हर दफ़ा नहीं होता कि आप 400 रन कर देंगे, 350 रन कर देंगे, कभी कभी आप अपने जाल में ही फंसते हैं। आज स्लो पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना प्लान किया था, क्या कमाल प्लान था कि निकलने नहीं दिया उन्होंने। जिस अंदाज से आज बॉलर्स को रोटेट किया, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, उनकी फील्डिंग जिस तरह साथ दे रही थी, कोई 5-6 ऐसे चौके थे जो यकीनी चौके हो गए थे। उनका फील्डर आता था और वो रोक जाता था। 10-15 रन उन्होंने अपनी फील्ड से, जब कोई टीम 15 रन अपनी फील्ड में एफर्ट से बचाए, जान लगा के बचाए, आपकी टीम की बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक उठ जाती है। तभी पैट कमिंस, व्हाट अ लीडर ही इज। तभी ये लोग चाह रहे थे कि जी साउथ अफ्रीका जो है वो फाइनल में आए, लेकिन वही ना कि जो चीज़ लिखी हुई होती है वही होती है। और जहाँ पे बेचारे इरफान पठान की बात है तो इरफान पठान का डांस तो उस दफ़ा बढ़ गया और बड़ा अच्छा। नसीम भाई, कुछ इंडियन प्लेयर्स ऐसे हैं जो खुद ऐसी जानबूझ के बातें करते हैं, मस्करापन करते हैं, अपना डांस दिखाते हैं ताकि हम सोशल मीडिया की जीनत बने रहें, और ये लोग जल्दबाजी भी बहुत करते हैं। अब हरभजन सिंह को देख लें, वो पहले ही तस्वीरें खिंचवा रहे थे, ये वर्ल्ड कप हमारा है, ये मेरा है। वो उन्होंने तस्वीर दी, ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा बेटा ये रखो, हम जा रहे हैं। ये क्यों करते हैं? मतलब इन्होंने अपने टाइम पे क्रिकेट खेली है, थोड़ा बहुत नाम भी अपने टाइम पे बनाया है, ये मस्खरों वाली हरकतें क्यों करते हैं? देखिए ऐसा लगता है इरफान पठान और हरभजन सिंह के दरमियान एक कंपटीशन है। हाँ, कौन बड़ा मस्खरा, कौन बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात करेगा। तो ये एक मुकाबला इन दोनों के दरमियान चलता रहता है।
और यही देखा कि आप ट्रॉफी से चिमटे हुए कि ये तो हो गया हमारा। अरे भाई अभी कहाँ से हो गया, रुको जरा, सब्र करो। तो रुको तो सही, सब्र तो करो। अभी ट्रेविस हेड भी बाकी है, अभी पैट कमिंस भी बाकी है। मैक्सवेल ने आज तो वेरी वेल शुरू ही किया था। हाँ, अभी तो वो बेचारे ने हाथ भी नहीं खोले कि मैच ही खत्म हो गया। आपने मैक्सवेल को इतना डर गए कि मौका ही नहीं दिया। वो एक अफगानिस्तान के खिलाफ जो आपके अपनी बी टीम ही लग रही थी वो वर्ल्ड कप के अंदर, तो मैक्सवेल ने जो मारा तो इन्होंने कहा कि मैक्सवेल को आने नहीं दो, उससे पहले ही रन बनवा दो। ये कुछ ऐसा प्लान किया, ट्रेविस हेड से ही उन्होंने रन बनने के मायूस किया। आज इंडिया ने इतना मायूस किया कि हम कुछ बड़ा गेम देखने के लिए बैठे हुए थे। भाई आप वर्ल्ड कप का फाइनल हो, आप अपने मुल्क में खेल रहे हो, कंडीशन भी आपके साथ हो और आप हथियार डाल के ज़मीन पे लेट जाओ। ये कौन सी आपने बात की कि फाइनल में मुकाबला ही नहीं किया आपने। और हर दफ़ा फाइनल में, मैं आपको बताऊं 2003 में जब भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आते हैं, अभी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 209 रन से मारा ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें। क्यों ये डरे हुए नजर आए। जब 2003 के फाइनल में ये आए थे तो 125 रन से मारा था ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें फाइनल के अंदर जोहान्सबर्ग के मकाम पे 2003 में। आज इन्हें मारे तो 6 विकेटों से मारा है, 7 ओवर बचा के गए। ये बेचारे, मुझे ऐसा लगा कि आज जो घर में शेर है वो थोड़ा सा पुसी कैट बने। और फिर अब इनके ख्वाब में आज पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम बारी बारी आएगी, और खास तौर पे तब जब नरेंद्र मोदी, जेशा साहब सारे बैठे हुए थे। भाई क्या किया है आप लोगों ने, बड़ा मायूस किया है। वक्त तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। इस वर्ल्ड कप में नए नए रिकॉर्ड्स हमने देखे, कहीं टाइम आउट भी देखा। एक अनोखा रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में एक और हुआ है। इंडिया को जो मार्श फैमिली है ना, उससे अब डर लगने लगे। अगर हम जाएँ 1987 में, बहुत पुरानी बात है, उस वक्त इंडिया में ही वर्ल्ड कप हुआ था और ऑस्ट्रेलिया जीता था, और उस वक्त जेफ मार्श उस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। और 2023 में जो इंडिया में ही वर्ल्ड कप हुआ और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हारा, उसमें मिच मार्श जो हैं स्कॉट का हिस्सा है। नसीम भाई, ये भी एक रिकॉर्ड हो गया। बाप ने 87 में रुलाया, बेटा 2023 में रुला रहा है। अच्छा, और वो भी दोनों दफा इंडिया में हुआ। हाँ, अब ये देखें कि तभी तो मैंने कहा अनोखा रिकॉर्ड, और दोनों बाप बेटे जो है वो 1.5 अरब आवाम को जो है वो वहाँ से रुला के गया। हालांकि जो 87 का फाइनल था वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया था, जो जीतने में कामयाब हुए थे। इंग्लैंड की टीम ने इंडिया को हराया था और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा था। ये दोनों मेज़बान मुल्क थे उस वक्त। जेफ मार्श इनके वालिद ज़बरदस्त ओपनिंग बैटर थे उस वक्त। डेविड बून के साथ वो इनिंग का आगाज़ किया करते थे। स्टीव वॉ उस वक्त नए नए आए थे जिन्होंने इस वक्त। अच्छा, कि डेविड बून जो थे, इन्होंने काफ़ी एज तक भी क्रिकेट खेली है, इनकी एजेस अच्छी खासी हो गई, काफ़ी खेली। ऑस्ट्रेलियंस फिट होते हैं। देखें एक बात में, आज आप फिटनेस का दोनों टीमों का फ़र्क देखें। आप ऑस्ट्रेलियंस देखें, आज वो बॉडी लैंग्वेज जो उन्होंने जब वो जान मारते हैं तो पता चलती है कि उनका फिटनेस का लेवल एक बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई देता है। इनके एक भाई हैं शॉन मार्श। हाँ, वो भी टेस्ट क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो फैमिली जो है वो क्रिकेटिंग फैमिली और ज़बरदस्त किस्म का है। और इंडिया के लिए ये मार्श फैमिली जो है ना, ये ज़रा ख़तरनाक है, तो इससे ज़रा ये लोग अब ज़रा मोहतात रहेंगे। अच्छा, हम जब बात कर रहे थे इंडियन क्राउड की, एक तो आज बड़े खामोश थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो जब तक साइलेंट रहते हैं उसके बाद फिर वायलेंट हो जाते हैं। हमने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी कि शर्ट्स जलाना शुरू कर दी कोहली की और दूसरे प्लेयर्स की। आतिफ, ये अब इंडिया को कितना सहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आवाम छोड़ने वाली नहीं है। 1.5 अरब में अगर थोड़े से भी सनकी हुई आवाम होगी ना तो वो छोड़ेगी नहीं। अब वहाँ पर शुरू हो गया होगा जो इतने पूरे वर्ल्ड कप में 46 डेज तक, 45 डेज तक तारीफें बटोरते रहे, अब उनकी बारी आ गई है कि जो उनको सुननी पड़ेगी। तो इसको किस तरह देख रहे हैं आप, उनकी आवाम भी नहीं छोड़ेगी? देखें, जिस तरह इंडिया ने थ्रू आउट क्रिकेट खेली पूरे वर्ल्ड कप में, देखें कोई ना एक दिन तो टीम ने हारना या जीतना होता, जो भी हो। तो अब आखिरी दिन जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेल गई एक टीम, अगर वो इस सिचुएशन पे आगे हार रही है तो क्राउड को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने थ्रू आउट अगर वर्ल्ड कप में उठा के देखें तो किस टीम को उसने वन साइडेड मैच नहीं मारा इंडिया ने। यहाँ इंडिया की जो है बैटिंग और बॉलिंग और ओवरऑल टीम जो है वो आप देखें आउटस्टैंडिंग रही है। लेकिन अब फाइनल में तो एक टीम ने हारना है या जीतना है, लेकिन जो इंडिया काम करती हुई चली आ रही थी वो भी आवाम को नजर में रखने चाहिए कि उसने क्या कुछ नहीं किया। जी, आवाम को इस तरह नहीं करना चाहिए, और उनके पास भी कोई ऐसा गाना होना चाहिए, तुम जीतो या हारो तुम्हें हमसे प्यार है। हमारे वाले तो इस गाने की आड़ में जो है बच जाते हैं। और बिल्कुल इंडिया की परफॉर्मेंस थ्रू आउट वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अच्छी थी। तो आवाम को इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर जज्बात होते हैं, टिकट खरीदा होता है, इतना महंगा ब्लैक में भी बिक रहे हैं, तो खरीद के बेचारे आए होते हैं, इस वजह से किसी ने जला दी होगी। नसीम भाई, आपने ज़ाहिर इतने वर्ल्ड कप देखे भी हैं, बहुत सारे कवर भी किए हैं। अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, इवेंट के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, होस्ट के हवाले से, कैसा देखा आपने? देखिए,
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अब आंखें खोल लेनी चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पसंद ना हो और वो अपनी मजबूरियों की वजह से खामोश रह गए हों। देखें, जब कोई भी एक चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होना शुरू हो जाए तो जो खेल की गवर्निंग बॉडी होती है वो चाहे फेवर दे रही हो पैसे की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं तशवीश में ज़रूर मुब्तला होती है कि एंड ऑफ द डे मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा। आईसीसी सोचेगी कि भाई एक मुल्क जो है वो इतनी ज़्यादा जारी दिखाए। देखें ना, एंडी एटकिंसन जो आईसीसी के पिच क्यूरेटर हेड थे, वो फाइनल की पिच बनाने के लिए नहीं रुके। वो सेमीफाइनल की पिच में जब पिच चेंज हुई थी तो वो चले गए थे, छोड़ के चले गए थे। ये फाइनल की पिच वही पिच है कि जिस पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला गया था और ये सिर्फ इंडिया के क्यूरेटर्स ने बनाई है। तो अब ये हाल हो जाए कि आईसीसी के ऑफिशियल्स जो है वो जाना शुरू हो जाएं, वो भी इतना इम्पॉर्टेंट कि जो जिसने पिच बनानी हो। फिर टॉस के हवाले से तशवीश हुई, आज लोग बात कर रहे होंगे कि देखें ना, पहला कॉइन गिरा अपनी जगह पे, जो कप्तान देख रहा था और वही टॉस वो जीत गए। तो इससे पहले जो इतना कॉइन आगे जा रहा था कि कप्तान को नज़र ही नहीं आ रहा है, तो वो टॉस जीते थे या नहीं जीते थे। आप इस कंफ्यूजन को आप ख़त्म करें, ये बहुत ज़्यादा मजाक नसीम भाई, ये बातें अपनी जगह, लेकिन इस बात को तो हम सभी मानते हैं और आप भी मानते होंगे कि बीसीसीआई इस इवेंट में एक्सपोज हुई है। अगर वो एक्सपोज ना हुई होती तो किसी टीम का कैप्टन पिच की वीडियो नहीं बना रहा होता, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया टॉस के हवाले से बात नहीं कर रहा होता, न्यूजीलैंड के टॉस में, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने दावा किया था कि उनको अपना डर था तो उन्होंने पहली बात कर दी। न्यूजीलैंड का मीडिया भरा पड़ा हुआ है इस चीज़ से। तो ये नसीम भाई एक्सपोज तो हुए हैं और ये इनके लिए बहुत बुरा है। आप अगर ये वर्ल्ड कप जीत भी जाते, ले भी जाते, तो आप पे उंगलियां तो उठनी थी कि बच्चों वाली हरकतें करके जीतो। कहीं इसी वजह से तो इतनी ज़्यादा जान नहीं लगाई उन्होंने कि बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ चुकी हैं हम पे। और अगर ये वर्ल्ड कप भी लेके चले गए तो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के लिए तो ये सारी चीज़ें की थी जो 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद इलेक्शन आ रहा है। आज मोदी साहब भी आए थे कि मैं रोहित शर्मा को ट्रॉफी दूंगा, नाराज होकर चले गए। एक बड़ी जबरदस्त आई थी, एक जो है ना मोदी साहब फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, जो है ना वो जबरदस्त किस्म की, जब आउट नहीं हो रहे थे ऑस्ट्रेलियन तो एक मोदी साहब खुद उतर गए, खूबसूरत किस्म की मोदी साहब जो है ना वो फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। तो आज ज़ाहिर मायूसी तो हुई होगी मोदी साहब को। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज के मैच का ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच थे। आज पैट कमिंस ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन हमारा मर्दे बहरा और मैन ऑफ द मैच तो जॉन था। जॉन जो है वो जॉन छा गया और आज के मैच की वजह से आईसीसी ही रह गया, आईसीई नहीं बना, इंटरनेशनल क्रिकेट एंटरटेनमेंट। शुक्र है आज जो है हमने एक फेयर क्रिकेट देखी है। इस पूरे वर्ल्ड कप में 46 डेज का आपका हमारा साथ रहा और बहुत चीज़ें हुई, बहुत से हमें अच्छे कमेंट्स भी सुनने को मिले अपने बारे में, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। आतिफ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में? जी, जिस तरह हम लोगों ने कोशिश की है पूरे वर्ल्ड कप को एक एंटरटेनमेंट के माहौल से यानी कि गुजारे हम अपनी नाजरीन के लिए, जितना हम फील करते हैं ग्राउंड के अंदर, या जो मिस्टेक्स हो रही होती हैं या जो भी अच्छी चीज़ हो रही थी हम उसको डिस्कस करते हैं। हम किसी के लिए इंडिविजुअल कोई बात नहीं करते, ना हम किसी इंडिविजुअल किसी मुल्क के लिए या किसी प्लेयर के लिए हम सोचते हैं। ऐसा जो हमें नज़र आया होता है हम वही अच्छी से अच्छी बात करने की कोशिश करते हैं और एक अच्छा मशवरा देने की कोशिश करते हैं। बाकी मैं थैंकफुल हूँ आज टीवी का, शहरी भाई आपका, नसीम भाई आपका, राहिल भाई हमारे प्रोड्यूसर का, कि हम लोग यहाँ बैठे और हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हम लोग का ये रहा है पूरा। थैंक यू। नसीम भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? फिर शहरी भाई बहुत ही मज़ा आया, आप का फ़्लो बड़ा मज़ेदार है, ख़ासकर जो आप जुमले में जो तफरी लेते हुए जाते हैं ना सवाल के साथ, वो हमारे शो की जान है। इसका एक फ्लेवर आता है, क्योंकि जो हमारे जवाब से भले कोई हो ना हो, कभी कभी हम बात कर रहे होते हैं, आप समझ गए होंगे पड़ोसी ममालिक में, लेकिन आपके सवाल से तो वो काफ़ी हद तक जो है वो परेशान हो जाते। देखिए, ओवरऑल एक ज़बरदस्त किस्म का टीम वर्क, राहिल भाई, पूरी प्रोडक्शन टीम, जितने हमारे कैमरामैन हैं, जितनी एक बड़ी हमारी मैराथन ट्रांसमिशन थी। 46 डेज़ आसान नहीं होता कि आपको रोज़ पहुंचना है, आपने रोज़ जो है वो इस चीज़ को करना है। तो फिर इसमें आज टीवी की मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, आज न्यूज़ की पूरी जितना स्टाफ है, हम जिस तरीके से अगर यहाँ पर ख्याल रखा गया, एट द सेम टाइम हम अपने व्यूवर से भी यही कहेंगे कि आपने हमारी ट्रांसमिशन को इतना पसंद किया कि मिलियंस में हमारे व्यूज़ दिखाई दिए। वो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस ट्रांसमिशन की सक्सेस में आपका बहुत बड़ा रोल था। और अगर कहीं पे कोई चीज़ हमारी ऐसी लगी हो कि चाहे वो कहीं पर भी दुनिया भर में लोग बसते हैं, तो हम बिल्कुल इसमें हमें कोई आड़ नहीं है। अगर कोई भी चीज़ हमसे ऐसी हो गई है तो
हम बिल्कुल आपके सामने मौजूद हैं। बिल्कुल जी, और तमाम देखने वालों को शुक्रिया। ज़ाहिर है आप लोगों ने 46 डेज़ हमारी इस ट्रांसमिशन को देखा, बहुत व्यूज़ आए, बहुत से कमेंट्स ऐसे आए जिसमें लोग बुरा मान रहे थे, बहुत से अच्छे कमेंट्स भी आए। लेकिन वही नसीम भाई वाली बात है कि हमारा मकसद हरगिज़ किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता, हम बात का जवाब देते हैं। जैसा हम फीडबैक ले रहे होते हैं वैसे ही हम जवाब दे रहे होते हैं, ग्राउंड में क्या हो रहा होता है। और मेरा क्योंकि ज़ाहिर है अभी एशिया कप के बाद एक फ़्लो आया और नसीम भाई ने उसका बड़ा मुझे सिखाया, क्योंकि ज़ाहिर है सीखने को मिलता है। आप जब आते हैं ज़ाहिर सवाल तो हम पूछ रहे होते हैं लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है ट्रांसमिशन में। अब मैं सीखना शुरू हो गया हूँ, वैसे बताऊँ आपसे। नहीं, एशिया कप के बाद से अब तो नहीं नसीम भाई, जो बात है जो वेरी वेल डन, आप सब हमने पूरी टीम का बड़ा आपसे सीखा भी, टीम वर्क। और बहुत अच्छे आपके जो तबसरे होते हैं। उसके अलावा जितने हमारे कैमरामैन थे, MCR, PCR, मेकअप डिपार्टमेंट, सेंसर डिपार्टमेंट, हमारी प्रोडक्शन टीम, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली हमारे जितने व्यूवर्स थे उनका बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माफ़ी चाहते हैं। और इस वर्ल्ड कप में जो चीज़ें हमने फील की उनको हमने बात किया। हाँ, हमारे बात करने का स्टाइल या डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं लेकिन हरगिज़ किसी का मकसद दिल आज़ारी नहीं होता। आज के मैच में भी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस हो ही रही होती हैं। हमारे बात करने का तरीका अलग होता है, दूसरे के बात करने का तरीका अलग होता है। अगर हमारी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम उसके लिए माजरत ख्वाह हैं। वर्ल्ड कप अपने अख्ताम को पहुंचा, बड़ी बातें हो रही थी कौन टाइटल लेके जाएगा कौन नहीं लेके जाएगा। फाइनली ऑस्ट्रेलिया ये टाइटल ले गया। ऑस्ट्रेलियन अवाम को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।